हाय गाइस, वेलकम बैक टू शानी क्लासेस अनदर क्लास। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप अच्छे हैं। सभी का स्वागत है शानी क्लासेस में। सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। चलिए आइए करते हैं शुरुआत आज की इस क्लास की, जहाँ पर हम काफ़ी सारे अच्छे अच्छे टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं डेली। और आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश की क्लास में प्रोनाउन। मैंने आपको नाउन की क्लास ली थी, नाउन की एक्सरसाइज कराई थी क्लासेस बाय शालिनी पे। नाउन की एक्सरसाइज हो रही है, जो नहीं देखे हैं जाकर देख लेंगे। आपको यहाँ पढ़ाया जाता है, वहाँ पर एक्सरसाइज होती है, तो ध्यान रखिएगा। आज हम प्रोनाउन के बारे में वैसे ही डिस्कस करेंगे, फिर इसके जो एग्जांपल्स हैं, जो इनके क्वेश्चन है, वो वहाँ पर करेंगे। तो जैसा कि हमने नाउन में किया था, आप लोग के काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स भी रहे थे, वैसे ही प्रोनाउन में भी अपनी प्रतिक्रिया को दीजिएगा तो काफ़ी बढ़िया रहेगा। और ऐसे ही आप सीख जाएंगे कि क्या चीज़ें कैसे हो रही हैं। स्टार्ट करते हैं। आप जुड़े हैं शालिनी क्लास साथ, मैं हूँ शालिनी, सभी का स्वागत है। पहली बार जो भी भाई बंधु यहाँ पर आए हुए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए। पूरी क्लास अटेंड करिए, छोटी सी क्लास होती है, आपका बहुत ही कीमती वक्त में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वक्त यहाँ पर भी दीजिए, जो कि आपके एग्जाम के लिए ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं प्रोनाउन क्या है, टाइप्स क्या हैं, एग्जाम्पल्स क्या हैं। तो शुरुआत तो हमेशा हमारी डेफिनेशन से होती है, तो यहाँ पर भी हम इनकी शुरुआत एक अच्छी सी परिभाषा से ही करेंगे। आपको प्रश्न आता है कि डिफाइन करिए प्रोनाउन को, डेफिनेशन बताइए प्रोनाउन की कि प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या है, इनके बारे में आपसे पूछा जाता है। तो आप कहेंगे सिंपली तरीके से कि प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन को हटाकर खुद बैठ जाता है, नाउन की सीट को रिप्लेस करके खुद वहाँ पर बैठ जाता है, गद्दी को हड़प लेता है। जी हाँ, नाउन की जगह पर यूज़ होने वाले जो शब्द होते हैं वो प्रोनाउन होते हैं, ये बात आप जानते हैं। यही हमें इंग्लिश में लिख देना है। एंड आई प्रोनाउन इज़ अ वर्ड। ये प्रोनाउन जो होते हैं ये भी एक प्रकार के शब्द होते हैं, वर्ड होते हैं। इंस्टेड ऑफ अ नाउन, नाउन की जगह पर इनको यूज़ किया जाता है। यही परिभाषा आपको अपनी कॉपी में भी लिखनी है और 99% ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा कि ये परिभाषा आपको आएगी। आप जो इंग्लिश में पूछते हैं लास्ट में मैम वो इंपॉर्टेंट चीज़ बता दीजिए कि जो इंग्लिश में आएगी, मैथ में आएगी। तो उन इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स आते हैं उनका एक टॉपिक ये भी है कि प्रोनाउन की परिभाषा आपको लिखने को आएगी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, प्रोनाउन के एग्जाम्पल से भी मिल लेते हैं। तो इनके एग्जाम्पल में आई आएगा, वी आएगा, यू आएगा, ही आएगा, शी आएगा, इट आएगा, दे आएगा, माइन, योर, अवर्स, हिज, हर, देयर। ऐसे बहुत सारे प्रोनाउन हैं, एक अच्छी खासी लिस्ट है। हमें कुछ ही जानना है और कुछ ही पे हमें प्रश्न करने हैं। आई, वी, यू, शी, ही, इट, दे, माइन, योर, अवर्स, हिज, इट, सब कुछ प्रोनाउन है। आपको एक प्रश्न बन जाता है कि निम्नलिखित में से प्रोनाउन कौन है, उनको छांटिए। फॉलोइंग दीज विच आर नाउन, विच आर प्रोनाउन। ऐसे 3-4 आपको अलग अलग ऑप्शन दे देगा, उनमें से आपको फाइंड आउट करना होगा कि कौन प्रोनाउन है, कौन नाउन है। तो ये पता होगा तभी आप छांट पाएंगे। जब मैं आपको ये बात कहती हूँ कि एक सेंटेंस लिखा हुआ है, उस सेंटेंस में नाउन को फाइंड आउट करिए, तो आपको नाउन वहाँ पर मिलेगा। जब ये कहती है प्रोनाउन को फाइंड आउट करिए, तो यही एग्जाम्पल जो आपको दिखेंगे तभी आप फाइंड आउट कर पाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ये चीज़ें ईजी हो जाएंगी आपको क्वेश्चंस को करने में। अब जैसे एग्जाम्पल्स देखते हैं, तो पहला एग्जाम्पल यहाँ पर है, राहुल इज़ एब्सेंट बिकॉज राहुल अनुपस्थित है क्योंकि राहुल बीमार है। तो ये राहुल यहाँ पर एक नाउन है, क्योंकि हम जानते हैं कि नाउन जो होता है वो नाम जो होता है वो एक नाउन होता है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो फिर नाउन यूज़ किया गया है, यानी कि राहुल का नाम फिर। अब राहुल के बारे में राहुल के बारे में बात हो रही, राहुल एक सब्जेक्ट है, और इसी राहुल के बारे में 3-4 बार अगर एक सेंटेंस में राहुल यूज़ हो रहा है तो वो कुछ बोरिंग सा और अटपटा सा लगता है पढ़ने में। अगर इसी राहुल की जगह पर हम इस दूसरे वाले राहुल की जगह पर ही यूज़ कर ले, तो क्या ये खराब लगेगा? राहुल इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल, वो अनुपस्थित क्योंकि वो बीमार है। तो ये जो राहुल यहाँ पर था ये एक नाउन था, इसकी गद्दी को हमने रिप्लेस करके खुद बैठ गए। तो यानी कि प्रोनाउन ये होता है तो नाउन को वहाँ से हटाकर वहाँ पर खुद हो जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि जैसे एक सेंटेंस है राहुल के बारे में बार बार राहुल राहुल करेंगे तो वो अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। लेकिन अगर वहाँ पे ही यूज़ कर लेंगे तो पढ़ने में भी काफ़ी अच्छा लगेगा और प्रोनाउन का यूज़ हो जाएगा। तो यही बात कही जाती है कि इंस्टेड ऑफ नाउन। आई बात समझ में? यहाँ तक क्लियर? गॉट इट ईच एंड एवरीवन? ओके, इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी इजी टू लर्न। इफ़ यू वांट टू रीड प्रॉपरली देन यू गेट योर होल मार्क्स। आप अगर अच्छे से समझ रहे हैं, कर रहे हैं, आप कॉपी में भी लिख लेंगे और नंबर आपको पूरे के पूरे मिलेंगे। और 100% है कि नाउन प्रोनाउन आते ही आते हैं। आगे बढ़िए, अब इनके टाइप्स पर डिस्कस करते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन,
इनडेफिनिट प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, एंड डिस्ट्रीब्यूटिव, बहुत सारे प्रोनाउंस हैं जिनके बारे में पढ़ना। मेंबरशिप की क्लास के जितने भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं उनको ये मैंने पढ़ाया है। तो इनकी जो एक्सरसाइज होगी, क्लासेस बाई शालिनी में 12 बजे हम डेली क्लास करते हैं, वहाँ पर मैंने नाउन की एक्सरसाइज करवाई थी और प्रोनाउन की करवाऊंगी। ऐसे सारी चीज़ें जितनी आपको पढ़ाई गई हैं, मेंबरशिप के जितने स्टूडेंट हैं उनका एक भी गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने ये चीज़ उनको पहले पढ़ा दी, यहाँ पर मैं दोबारा पढ़ा रही हूँ। तो आपको एक्सरसाइज में से जितने सवाल हो उतने में उतना मिलना चाहिए। ध्यान रखिएगा, मैं सभी के कमेंट और को रीड करूँगी। चलिए अब एक एक को करके 1 बाय 1 करके जान लेते हैं कि ये हैं क्या। यहाँ तक सभी को क्लियर है? सभी को क्लियर है? एक परिभाषा बताई, उसके एग्जाम्पल आपको भी ऐसे ही लिखना है। आपको परिभाषा लिखनी है, उसके एग्जाम्पल लिखने हैं, और जहाँ पर ये ही यूज़ हुआ यहाँ पर अंडरलाइन कर देना ताकि वो समझ में आए, क्लियर कॉन्सेप्ट। चलो भाई फटाफट पढ़ते हैं। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है इसको जान लेते हैं। ये है क्या आखिर, इसका इतना बड़ा चर्चा जो हो रहा है ये आखिर है ही क्या। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि वर्ड लाइक आई, वर्ड लाइक मी, वर्ड लाइक ही, वर्ड लाइक शी, इट, दे आर डायरेक्टली रिप्रेजेंट द पर्सन और थिंग्स इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। ये जो होते हैं ना, ये डायरेक्टली रिप्रेजेंट करते हैं कि उसी की बात हो रही है, मेरी बात हो रही है, उसकी बात हो रही है, इस सामान की बात हो रही है, चाहे वो कोई पर्सन हो, चाहे वो कोई थिंग्स हो, जिसमें हमें डायरेक्टली निर्देश दिया जाता है, डायरेक्टली हमें इंडिकेट किया जाता है, वो हमारे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। तो वर्ड लाइक आई, वर्ड लाइक मी, वर्ड लाइक ही, वर्ड लाइक शी, इट, दे एक्सेट्रा दैट डायरेक्टली रिप्रेजेंट द पर्सन और थिंग्स इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। उसको हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। सच एज एग्जाम्पल अगर देख लो, आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूँ। वी आर फ्रेंड्स, तो आई और वी एक प्रोनाउन है। आई और वी कैसा प्रोनाउन है? एक पर्सनल प्रोनाउन है। आपको ये क्लिक करने को आएगा, मतलब सेंटेंस दे देगा, बोलेगा कि इसमें से छांटो कि कौन सा वर्ड प्रोनाउन है और वो कौन सा प्रोनाउन है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इस तरीके से आई को आपको छांटना होगा, ये बताना होगा कि मैम ये पीपी है, पीपी का नाम क्या? पीपी का नाम पर्सनल प्रोनाउन। समझ में आई बात? तो एक मैंने अभी तक बताया, आगे बढ़िए। दूसरा, पोजेसिव प्रोनाउन, ये क्या है? द प्रोनाउन विच शो द पोजिशन और ओनरशिप इज कॉल्ड पोजेसिव प्रोनाउन। वे सर्वनाम जिसमें स्वयं के भाव का, मेरा, अपना, ऐसा कुछ भाव दिख रहा है, खुद अपनत्व वाली बातें आ रही हैं, वो हमारा पोजेसिव प्रोनाउन होता है। आपको एक बात ध्यान रखनी है, इंग्लिश का पेपर पूरा इंग्लिश में लिखना है, ध्यान रखिएगा, पूरा का पूरा इंग्लिश में लिखना है, ध्यान रखिएगा। तो द प्रोनाउन विल शो द पोजीशन और ओनरशिप, जहाँ पे आपको मालिकाना चीज़ दिखे, मालिकिन वाला भाव दिखे, खुद का दिखे, वो आपका यही होगा। जैसे माई, माइन, हर, योर्स, ये सारे के सारे आपके पॉजिटिव प्रोनाउन के अंतर्गत ही आते हैं। फ्रेंड्स यहाँ तक क्लियर हुआ? बात समझ में आई? बहुत इजी, ऐसे परिभाषा लिख दीजिए और ऐसे एग्जाम्पल लिख दीजिए, आपको चीज़ें क्लियर आ जाएंगी। एग्जाम्पल और परिभाषा बिल्कुल याद रखिएगा। जैसे और एग्जाम्पल देखिए, दिस इज माई हाउस, ये तो मैं वर्ड बता रही हूँ ना कि ये पॉजेसिव प्रोनाउन का वर्ड है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये पूरा मतलब एग्जाम्पल है। तो दिस इज माई हाउस, तो माई यहाँ पर, दिस इज माई बुक, तो माई, तो ये क्या है? ये मेरे, मेरा, मेरी की जो बात हो रही है, ये आपका पॉजेसिव प्रोनाउन में आता है। आगे बढ़िए। नेक्स्ट, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसकी भी एग्जाम्पल देखने हैं और परिभाषा याद रखनी है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज दैट प्रोनाउन इज द एक्शन परफॉर्म बाय द सब्जेक्ट ऑन द सब्जेक्ट इटसेल्फ। इसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट के द्वारा खुद के आधिपत्य पे कार्य होता है। वे सर्वनाम जिसमें निजता का बोध हो और आधिपत्य का एहसास कराता है, वो निजवाचक सर्वनाम होता है। ये एक अच्छी डेफिनेशन है जो कि आ सकती है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को डिफाइन करिए और उसके एग्जाम्पल बताइए। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, नाउन प्रोनाउन ये दोनों खूब आते हैं, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रश्न बनते हैं। एक बात और कहना चाहूँगी, ग्रामर ज़्यादा आता है, ग्रामर ज़्यादा आता है। 25 नंबर का पेपर जो होगा इंग्लिश का, पूरा कॉपी इंग्लिश में लिखना है और इसमें ग्रामर ज़्यादा आता है। फ्रेंड्स शोरगुल तो हो रहा है बट क्लासेस करनी है, पटाखे चटाखे दगेंगे, क्या ही कर सकते हैं जब तक वो नहीं आ जाता। एक फेस्टिवल, अभी छोटा सा एक फंक्शन आता है, भूल रही हो, पता नहीं क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं जिसमें गन्ना चूसते हैं, वो तब तक नहीं आएगा तब तक ये धम धम होता रहेगा। ठीक है, तो मैं क्लासेस कर रही हूँ, आवाज़ें आती रहेंगी, मैं इसलिए ज़ोर से बोल देती हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल की बात कर ले तो योर सेल्फ और माई सेल्फ, ये सेल्फ है और ये सेल्फ, आपको जहाँ पर दिखे ध्यान रखना कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात हो रही है। आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं खुद से कर सकता हूँ। यू हैव हर्ट यू, तुम खुद को हानि पहुँचाते हो, तो ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। जैसे सेल्फ, ऐसी कोई चीज़ें दिखती हैं आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ही काउंट हो जाएंगे और आपको नॉर्मली इसी तरीके से करना है। ठीक है,
चलिए फटाफट क्लास को लाइक करिए, जिन्होंने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है, लाइक तो बनता है। इंग्लिश की क्लास, मैथ की क्लास में 100% प्रेजेंस चाहिए और लाइक बनता है। और वैसे सारे में चाहिए, सिर्फ इसमें ही नहीं, क्योंकि पेपर तो सब देने हैं। अब 1 महीने तो पढ़ लो, मत पढ़ो 6 महीने, लेकिन एग्ज़ाम के 1.5 महीने पढ़ लो। एग्ज़ाम होने के 1.5 महीने आप सभी देख लिया करिए बीच बीच में, तो आपको वो हेल्प करेगा। नोट्स कितनी भी आप पढ़ो, चीज़ें कितनी भी लगे, कुछ चीज़ सुने रहते हो तो एग्जाम्पल वहाँ पर क्लिक कर जाता है, वरना सेंटर तक पहुँचते पहुँचते ऐसा लगता है कि कुछ पढ़ा ही नहीं है, सब भूल जाते हैं। ठीक है, बट याद रहता है। चलिए फटाफट लाइक करिए, जिन्होंने कर दिया बहुत अच्छी बात, जिन्होंने नहीं किया है वो भी कर दे। अब 1 महीने हमें जम के मेहनत करनी है और अच्छे से अच्छा रिजल्ट फिर ले आना है। जैसे शालिनी क्लासेस के बहुत सारे बच्चे, कुछ बैक तो लगी है, सेमेस्टर बैक्स भी ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है, लेकिन पास ज़्यादा हुए हैं, तो सेकेंड में भी जोर लगा दो ना। चलिए बढ़े आगे, आइए चलते हैं, आर्मी को अपनी लेके हटते हैं आगे। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या आता है, सेम आपकी परिभाषा इसमें ध्यान रखने, एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं। इन दिस टाइप ऑफ प्रोनाउन वी ऑफ्टन यूज द वर्ड सच एज दिस, दैट, इट इंडिकेट द ऑब्जेक्ट दैट वी ट्राई टू डिस्क्राइब। हम इसमें क्या करते हैं, ऐसे प्रोनाउन होते हैं जिसमें दिस दैट का मोनली यूज़ करते हैं, और इनको जब यूज़ करते हैं सेंटेंस में ये पता चलता है कि उसको डिस्क्राइब करने की बात हो रही है। ऐसे सर्वनाम जो निश्चितता के भाव का बोध करते हैं, जिसमें निश्चय होता है कि ये मेरा ही है, दिस इज़ योर्स, ये तुम्हारा ही है, तो इस तरीके के डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हमेशा यूज़ किए जाते हैं। जैसे दिस दैट, जिसमें सेंटेंस है ये चीज़ आपको दिखती है, आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि डेमोन्स्ट्रेटिव की ही बात आपसे कर रहा है। दिस इज़ माई बुक, दैट इज़ योर पेन, तो दिस और दैट यहाँ पर एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। बात समझ में आई? आगे बढ़े, समझ में चलिएगा, ध्यान से देखिएगा, कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। इनके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो आपको क्लासेस बाय शालिनी में दोपहर में 12 बजे मिलेंगे। क्लासेस बाय शालिनी यूट्यूब पे सर्च करिए, आपको दिखेगा, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। आगे बढ़िए, वहाँ पर क्वेश्चन ज़्यादा होंगे कि यहाँ पर पूरा कोर्स पढ़ाया जाएगा, कोर्स पढ़ाने के बाद प्रश्न करवाएंगे, इसलिए आप लोग वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए जिन्हें नहीं पता है। चलिए 6 देखिए, इंडेफिनिट प्रोनाउन, द प्रोनाउन यूज इन द सेंटेंस विच डू नॉट रेफर एनी पर्टिकुलर पर्सन और ऑब्जेक्ट, उसको हम यहाँ पर इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। एक ऐसे प्रोनाउन जो सेंटेंस में यूज होते हैं और किसी को रिफर नहीं करते, इंडेफिनिट है, निश्चित है, या कह सकते हैं प्रोनाउन दैट आर यूज इन जनरल वे, जिनको हम सामान्य तरीके से यूज़ करते हैं, वो हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं। वे सर्वनाम जो अनिश्चय की स्थिति का बोध कराते हैं, कुछ भी उसमें फिक्स नहीं होता है, कुछ भी उसमें सर्टेन नहीं होता है, कोई सर्टेन बात नहीं होती, कोई परमानेंट नहीं होता है, वो हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। जैसे एनी, समथिंग, कुछ भी, ये सारे। जैसे यहाँ पर आई नीड सम मनी, मुझे कुछ मनी चाहिए, तो कुछ में थोड़ा कुछ भी आ सकता है, ज़्यादा भी आ सकता है। सम वन एट द डोर, डोर पर कोई खड़ा है, नहीं पता है कौन खड़ा है, तो ये सारे के सारे यहाँ पर ये सम है, ये क्या कहते हैं सम वन है, ये आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन में आते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। इंट्रोगेटिव क्या होता है, द प्रोनाउन विच दैट आर यूज इन आस्किंग क्वेश्चन, जिसको हम क्वेश्चंस को पूछने में यूज़ करते हैं, जिसमें हमें ऐसा होता है कि क्वेश्चंस आस्किंग कर रहे हैं, सच एज वॉट, विच, ये सब यूज़ होंगे। हु, विच, वेयर, वॉट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। डब्ल्यू एच टाइप के जो सर, ये डब्ल्यू और एच इसमें रहता है ना, इसको इसलिए डब्ल्यू एच टाइप बोलते हैं। तो डब्ल्यू एच टाइप जो होते हैं वो इंट्रोगेटिव में आते हैं, जैसे हु आर यू, वेयर आर यू, वॉट आर यू डूइंग, तो ये सारे के सारे। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, एग्जाम्पल और परिभाषा वही सेम। तो द प्रोनाउन विच रिफर्स टू द पर्सन और थिंग्स टेकन वन एट अ टाइम, जो एक बार में लिए जाते हैं, किसी एक वस्तु का, किसी एक व्यक्ति का बोध, किसी सिंगल का बोध करते हैं, सिंगल आइडेंटिटी को सपोर्ट करते हैं, तो वो हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं। जैसे आइदर, या तो ये ले लो या तो वो ले लो, चूज ओनली वन इफ़ यू हैव टू ऑप्शंस। नाइदर, ना तो ये ना तो वो, प्रत्येक, सब ले लो, तो ईच, आइदर, नाइदर, ये आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस में आते हैं। जैसे ईच ऑफ दीज बॉयज डिजर्व, ये सारे लड़के जितने भी सब अवार्ड को डिजर्व करते हैं, रिवॉर्ड्स को डिजर्व करते हैं। एंड वी मे गो आइदर टुडे और टुमारो, आइदर और ये ईच, ये आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। तो इस तरीके से आपको मैंने पूरे प्रोनाउंस के बारे में बता दिया। आज की ये क्लास जो कि काफ़ी अच्छी है, प्रोनाउन पे डिस्कशन हुआ और एक में ही पूरा हो गया। मैं सारा पार्ट्स ऑफ स्पीच एक वीडियो में ही बताऊंगी, अलग अलग टुकड़ों में तोड़ के नहीं, क्योंकि ज़्यादा क्लासेस बनाने का कोई मतलब नहीं है, एक में ही देख लो, एक में ही समझ लो। ठीक है, जिन्हें नहीं समझ में आई ये सारी बातें, वो एक बार पुनः रिकॉल करें, फिर से वीडियोज़ को देखें, समझ में आएगा। और भी कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लिए, कमेंट बॉक्स में आपकी हेल्प ज़रूर से ज़रूर की जाएगी। नहीं समझ में आ रहा है, आप बीच से देख रहे हैं, आगे का छूटा है, बहुत प्रॉब्लम है,
तो जाइए टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, राम सर से कांटेक्ट करिए, नोट्स को परचेज़ करिए, शुरुआत से पढ़िए। अगर आप सेल्फ स्टडी खुद से करना चाहते हैं, कोई भी सोर्स नहीं, सिर्फ सीरीज़ लिया है, तो शायद कहीं ना कहीं गलत किया है। तो 3 सब्जेक्ट 50 वाले ज़रूर ले लीजिए, ये और इंग्लिश ले लीजिए। अगर मैथ आती है तो मैथ अच्छे से लगाइए, जो बेस्ट हो, जिससे आपका पासिंग हो जाए और डेली में परसेंट बन जाए, वो काम आप ज़रूर कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट में और डिस्कस करेंगे। क्लासेस होती रहेंगी, आपको टाइम पर आना है, पढ़ना है। रात के 9 बजे, शाम के 6 बजे, दोपहर के 12 बजे, मेंबरशिप के जितने बच्चे हैं सुबह 10 बजे। तो 3-4 क्लासेस हो जाती हैं, इनफ है। मिलते हैं, बाय बाय नेक्स्ट में।